रिमझिम जोड़ेगी सबके सामने समीर के सामने हाथ और यहाँ पर मजे लेती हुई नजर आएगी मोहिनी। आपको बता दें कि भाई अब यहाँ पर समीर ने रिमझिम को सबके सामने ये कहकर यहाँ पर राजगद्दी से उतार दिया है कि ये गंवार है, इसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है। और ये फैसला समीर लेता है और कहता है कि समीर जो वो कहता है कि राजगद्दी पे बैठने के लायक ही नहीं है रिमझिम, और रिमझिम को मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी और मैं राजगद्दी से उसको बहिष्कृत करता हूँ। आपको बता दें कि भाई सीरियल रिमझिम में जहाँ पे रिमझिम जो है राजगद्दी पे बैठने के लिए चली थी, लेकिन यहाँ पर मोहिनी जो है कान भर देती है समीर के, और तभी यहाँ पर समीर अपनी माँ के कंगन का बदला लेने के लिए भी आता है और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कहता है कि तुम राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती। और ऐसा सुनकर रिमझिम कहती है सब आप क्या कह रहे हैं। तभी वो कहता है कि पूरी जनता के सामने वो कहता है सबको सुनाते हुए कि रिमझिम इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती है क्योंकि रिमझिम पढ़ी लिखी नहीं हुई है, और यहाँ पर इस रायगढ़ के यहाँ पर सत्ता को चलाने के लिए वो आदमी बैठेगा राजगद्दी पर जो पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि आज की आधुनिक यहाँ पर समय में सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे होने चाहिए। और जब जनता पढ़ी लिखी है और महारानी खुद अनपढ़ होगी तो वो राजगद्दी कैसे संभालेंगे और जनता को कैसे सिखाएंगी। वेल अब यहाँ पर रिमझिम की बेइज्जती करते हुए उसको तो राजगद्दी से उतार दिया और इसके बाद यहाँ पर रिमझिम सबके सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है और समीर से कहती है कि ठीक है मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगी, लेकिन आपकी पत्नी होने के कारण मैं आप जब नहीं रहेंगे तब कुछ फैसले ले सकती हूँ। ऐसा भी बहुत बड़ा यहाँ पर होता चला आ रहा है, ये सिद्धांत रहा है इस राजगद्दी का। समीर कहता है बिल्कुल, जब मैं नहीं रहूंगा तब आप फैसले ले सकती हैं। अब रिमझिम भी इसके पीछे बहुत बड़ा खेल खेलेगी। जब समीर यहाँ पर नहीं रहेगा फिर समीर को अपने रास्ते से हटाने के बाद रिमझिम खुद राजगद्दी पर आकर कुछ ऐसे बड़े फैसले ले लेगी जिसको देखकर मोहिनी बुआसा के होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि अब यहाँ पर रिमझिम उस सच का पता लगाने वाली कि उसकी माँ को मारा था जिसने उससे बदला लेगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिनको गायब कर दिया मोहिनी ने उन लोगों को वापस भी लाने का काम रिमझिम करने वाली है। अब रिमझिम यहाँ पर सबसे पहले प्रण लेने वाली है कि वो अपनी मासी को, अपनी जो उसकी माँ है मौसी हैं सुनंदा, उनको अपनी तरफ करेगी और उनसे सारी सच्चाई पूछेगी कि आखिरकार उनके हस्बैंड यानी कि जो मोहिनी और उनके हस्बैंड हैं वो कहाँ चले गए हैं, और उनका पता लगाने के लिए रिमझिम निकलेगी। रिमझिम को पता है कि जब तक मोहिनी का सच समीर के सामने नहीं लाया जाएगा तब तक समीर के आंखों पर ये काली पट्टी बंधी रहेगी और वो कभी भी रिमझिम को अपना मानेगा ही नहीं। इसलिए वो यहाँ पर अवी से कहती है कि तुम यहाँ पर अपने राजा साहब से कहो कि वो तलाश करने के लिए मुझे 2-3 आदमी दें, लेकिन यहाँ पर अभी कहता है कि इसके लिए मुझे राजा साहब से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, क्योंकि मैं खुद ही राजा हूँ और मेरे लिए वो यहाँ पर मेरे जगह पे हैं और मैं जैसे ही कोई फैसला लूँगा वो उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पर अभी जो है 4 सैनिकों को भेज देने वाला है रिमझिम के साथ, और रिमझिम ढूंढकर सबके सामने लेकर आने वाली है राजमाता को, अपनी दादी सा को, और उसके बाद खुलेंगे मोहिनी बुआसा के सारे राज। रिमझिम के सामने रखी जब इतनी बड़ी शर्त समीर ने, तो वो यहाँ पर जला देती है सारे के सारे कागजात और कहती है कि जो शपथ लेने की बात तुम कर रहे हो मैं यहाँ पर महारानी के पद पर वो शपथ बिल्कुल भी नहीं लूंगी। आपको बता दें कि भाई सीरियल रिमझिम में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहाँ पे समीर जो है फंसाने की कोशिश करता है रिमझिम को और कहता है कि जो भी शपथ पत्र में लिखा है तुमको वही बोलना है। लेकिन जब रिमझिम वो बोलने जाती है उसमें लिखा हुआ होता है कि जो लोग यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है वो रानी के पद पर बैठेंगे, तो लेकिन यहाँ पर सारा काम उनका पति करेगा यानी कि समीर करेंगे, सारे फैसले समीर के होंगे। और इस बात को यहाँ पर नकार देती है रिमझिम और कहती है कि अगर महारानी के पद पे बैठूंगी मैं तो सारे के सारे फैसले सिर्फ मैं लूंगी, वो शपथ के यहाँ पर जो भी तुम लिखने के लिए दे रहे हो वो सब मैं नहीं मानूंगी। और शपथ पत्र में लिखा होता है कुछ और